Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. Today we are going to discuss a very important topic of basic English grammar, that is the use of a or an, or we call them indefinite articles also. जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेटिकल टेबल होती है उसमें ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स आते हैं, जिनमें 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये एक बड़ी कॉमन नॉलेज है जिसे हर कोई लगभग जानता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो नाउन्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और जो बाकी यानी 21 कॉन्सोनेंट्स में से किसी से भी स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम अ लगाते हैं। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, हमें इसमें और थोड़ी सी बातें अपनी नॉलेज में ऐड करनी चाहिए, अपने ज्ञान में थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जब भी एग्ज़ामिनेशन में हमारे सामने इस तरह के सेंटेंसेस आएँ जिनमें हमें ए और एन का यूज़ करना हो, या आम ज़िंदगी में भी बोलते हुए या लिखते हुए हमें इस्तेमाल करना पड़े, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो हियर वी गो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाउन की 2 कैटेगरी होती हैं। हमारे पास 2 तरह के नाउन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ये आप इसे इस तरह समझ लें कि हम सारे नाउन्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है काउंटेबल नाउन्स की और दूसरी कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही यू कैन मेक इट आउट, आप पता लगा सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जैसे बॉल, कैट, बैट, रैट, चेयर, टेबल, मैन, वुमन, डॉग, टीचर, स्टूडेंट, सिटी, विलेज एक्सेट्रा। इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। ये नाउन मैंने पढ़े हैं यहाँ पर, बैट, कैट, चेयर, टेबल, मैन, इन सब को हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे ऑयल, सॉयल, वाटर, पेट्रोल, बटर, ब्रेवरी, जस्टिस, ग्रास, क्लोथ, आइडिया, फियर, म्यूजिक, फॉल्सहुड एक्सेट्रा। जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आगे देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आने वाली है, अगर आपके समझ में आ गई तो आप कभी भी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे। Whenever a countable noun is used singularly, जब भी किसी सेंटेंस में हम काउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करते हैं सिंगुलरली यानी कि एक वचन के रूप में, कार, बैट, कैट, मैट, हैट, राइट, लाइक दिस, इट ऑलवेज टेक इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन। ये अपने से पहले यानी कि जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे अपने से पहले या तो अ लेगा और या फिर एन लेगा। काउंटेबल नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, वो अपने से पहले हमेशा ए या एन आर्टिकल लेगा, राइट। अभी एक बार और समझ लें आप यहाँ पर कि आम तौर से जो ए और एन है हम उसको ये सोच कर प्लेस करते हैं कि जो वॉवल लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, जहाँ पर भी वो आ जाएगा तो हमें वहाँ पर एन लगाना है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट आएंगे वहाँ पर अ लगाना है। और इंग्लिश में अ का या एन का मतलब मालूम है क्या होता है? अ या एन का मतलब होता है वन, यानी कि एक। हम हमेशा यही कहेंगे दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ कैट कभी नहीं कहेंगे। दैट इज़ अ चेयर, हमेशा कहेंगे दैट इज़ अ चेयर, दैट इज़ चेयर कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय हमेशा कहेंगे, ही इज़ बॉय नहीं कहेंगे। यानी बिना हम इनडेफिनिट आर्टिकल के सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और देखिएगा बात यहाँ पर,
और एन इज ऑलवेज प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड। जो इनकी साउंड होती है, ए ई आई ओ यू की जो साउंड होती है, हम उसके हिसाब से तो एन रखेंगे, और जहाँ पर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, अ रखेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स प्रेजेंस, जो लेटर्स की मौजूदगी है, सिर्फ उनकी मौजूदगी की वजह से ही हम ए और एन नहीं रखेंगे, वहाँ पर साउंड का होना भी ज़रूरी है। देखिए एप्पल, एप्पल की जो साउंड है अ की, वो एप्पल ए है, ध्यान रखिएगा इसको। एलिफेंट में एलिफेंट, जो ई की साउंड है वो एलिफेंट आ रही है, ए। आइसक्रीम में आई, राइट। अनियन में या ऑक्स में, अनियन में और ऑक्स में ओ, राइट। अम्ब्रेला में तो इन साउंड को याद रखिएगा, जहाँ पर ये साउंड मैच हो जाएंगी वहाँ पर तो हमें रखना है एन, और जहाँ पर ये साउंड मैच नहीं होंगी, भले ही ये लिखा हुआ आए ए ई आई ओ यू, तब भी हम वहाँ पर नहीं रखेंगे क्या, एन, वहाँ पर हम रखेंगे। ये सेंटेंसेस से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होने वाली है, आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ कार, अब आप बताइए इसमें क्या आएगा, दिस इज़ अ कार आएगा, क्योंकि क जो है वो ए ई आई ओ यू इन साउंड से मैच नहीं करती है। ये एक कार है, इसकी हिंदी ये है। आई एम अ या एन इंडियन, इन ई जो है वो इंडियन में आ रहा है और वो एक वॉवल साउंड है, तो आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। इज इट क्लियर? दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। फ जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वह एक पंखा है, तो अ ही आएगा, एन के आने का मतलब ही नहीं है। और मैंने बताया है आपको, इस बात को भी आप याद रखें कि इंग्लिश में अ या एन का मतलब एक से होता है। दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, ही इज इटालियन, इटालियन यानी कि इटली का निवासी, वह इटली का निवासी है, तो ई इटालियन में जाहिर सी बात है कि वॉवल साउंड आ रही है, तो हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे। ही इज एन इटालियन। आई शेल बाय एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो साउंड आ रही है वो काहे की आ रही है, अम्ब्रेला, तो क्या आएगा, एन। आई शेल बाय एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता खरीदूंगा। द नेक्स्ट वन, ही परचेज ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की आ रही है, तो क्या आएगा, ही परचेज एन ऑरेंज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, दिस इज आइस बॉक्स, आइस बॉक्स में आई एक वॉवल साउंड है, तो क्या आएगा, एन आएगा। दिस इज एन आइस बॉक्स, यह एक बर्फ रखने वाला बक्सा है। दैट इज अ ह्यूज एलिफेंट, ह्यू जो है वो एक साउंड नहीं है, वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ आएगा, एन नहीं आएगा। एलिफेंट के हिसाब से नहीं, ह्यू एच के हिसाब से। दैट इज अ ह्यूज एलिफेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दैट इज अ बिग फैन, तो ब तो मालूम ही है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट इज अ बिग फैन, वह एक बड़ा पंखा है। रणजीत सिंह वॉज अ ब्रेव, ब्रेव आपको मालूम ही है कॉन्सोनेंट साउंड है। रणजीत सिंह वॉज अ ब्रेव मैन। और नेक्स्ट देखिएगा, शी इज यूरोपियन, यहां पर थोड़ा रुक जाइएगा और देखिएगा, यूरोपियन लिखा हुआ तो ई है, लेकिन यहां पर जो साउंड है वो ई की साउंड जो आमतौर से एग में होती है, राइट, या एंजिन में होती है, वो वाली साउंड नहीं है। यहाँ पर जो यू की ई की साउंड है यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो यू की आ रही है, यूरोपियन। और यू जो है, यो जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, शी इज़ अ यूरोपियन, वह एक यूरोप की निवासी है, राइट। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ई की वजह से साउंड को चेक करना है। शी इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। यूनिवर्सिटी में भी यू आने के बावजूद भी यहाँ पर लेकिन साउंड मैच नहीं हो रही है, साउंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यू की साउंड, आप अम्ब्रेला को चेक कीजिए, अम्ब्रेला में क्या आता है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो क्या आएगा, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपके ये सब
समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ही वॉकड, वह टहला, फॉर आवर या आर, तो आर जो है, आर लिखा तो एच है लेकिन साउंड काय की आ रही है आ, तो और आ जो है वो बेसिकली काय की साउंड है, एक वॉवल साउंड है। तो ही वॉकड फॉर एन आवर या एन आर, ये साउंड कौन सी है, वॉवल साउंड है। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज ऑनरेबल पर्सन, लिखा तो एच है लेकिन साउंड तो मैच नहीं हो रही है, तो साउंड कौन सी आ रही है, वॉवल। ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। हॉनरेबल नहीं होता है, कभी आप इसमें एच को प्रोनाउंस करें जोर देकर, नहीं, ये हॉनरेबल नहीं है, ये ऑनरेबल है, ऑनरेबल, राइट। ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। नेक्स्ट वन, ही इज ऑनेस्ट बिजनेसमैन, यहां पर भी ऑनेस्ट में ओ आ गई है। हॉनेस्ट नहीं होता ये, बच्चे इसको जो है वो हॉनेस्ट बोलते हैं, इट इज ऑनेस्ट, ओ की साउंड है। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट देखिए, शी इज, ये भी बिल्कुल सेम है ऊपर वाले जैसा, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर भी एन आएगा क्योंकि यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं है, यहाँ पर है ऑनेस्ट। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट वन, ही इज आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट कहते हैं आदर्शवादी को। ही इज आई, तो आई की तो साउंड क्लियर है वोवल, तो ही इज एन आइडियलिस्ट, वह एक आदर्शवादी है। 18th देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, इज स्टैंडिंग एट द गेट, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वन, अब लिखा तो आ रहा है वन और इसमें ओ भी है, लेकिन ओ लेटर तो वॉवल है लेकिन साउंड यहाँ पर ओ की साउंड तो ऑक्स को देखिए ज़रा आप, ऑक्स में क्या होती है ओ, अनियन में क्या होती है अ, राइट, ऑरेंज में क्या होती है ओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रही है, यहाँ पर तो वन, वन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। आई होप इट इज क्लियर। नहीं देखें, ही इज इडियट, इडियट में तो आई क्लियर है, ही इज एन इडियट सिंस बर्थ, वह पैदाइशी बेवकूफ़ है, जन्म से ही बेवकूफ़ है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो लिटिल बिट ट्रिकी। माई वाइफ इज एम ए एक डिग्री होती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, एम की साउंड जो होती है कॉन्सोनेंट, वो मैंगो में चेक करें ज़रा आप, मैंगो में क्या आता है, मैं, तो यहाँ पर तो मैं है ही नहीं, यहाँ पर तो एम है, ए है यहाँ पर, तो जब ए आ गई तो साउंड यानी कि वॉवल हो गई, तो क्या लगाएंगे आप, माई वाइफ इज एन एम ए आएगा, अ एम ए नहीं आएगा, राइट। योर मदर इज एम पी में भी एम ए आ रही है, तो क्या आएगा, एम पी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राइट, सांसद को, सांसद कहते हैं हिंदी में। योर मदर इज एन एम पी, यहाँ पर भी क्योंकि साउंड लिखा हुआ तो एम है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड तो नहीं आ रही है ना, यहाँ पर साउंड आ रही है वॉवल की, तो योर मदर इज एन एम पी। हिज मदर इज एन एम एल ए कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर भी साउंड जो है वॉवल की है, हिज मदर इज एन एम एल ए। हिज सिस्टर इज एन एम एस सी में भी वॉवल साउंड आ रही है, उसी तरह से ऐसे ऊपर के सेंटेंस में आई है ये एम में, तो यहाँ पर हिज सिस्टर इज एन एम एस सी। द नेक्स्ट वन इज दिस इज यूजफुल बुक, यू, अब यू की साउंड तो होती है बेसिकली अ, जो अम्ब्रेला में चेक कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर तो यू आ गई है, तो यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, दिस इज अ यूजफुल बुक, ये एक उपयोगी किताब है, लाभदायक किताब है, फ़ायदे पहुँचाने वाली किताब है, तो क्या आएगा, अ, दिस इज अ यूजफुल बुक। काउ इज यूजफुल फिर आ गया, तो फिर चेक कर लें, फिर लगा दें इसमें क्या, अ, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। फिर देख लें इसको, समझ लें इस बात को कि यूजफुल में यू आ रहा है, यू एक वॉवल साउंड नहीं है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो काउ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी पशु है। ही लिव्स इन हट में तो ह क्लियर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, अ, ही लिव्स इन अ हट, वह एक झोपड़ी में रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।